भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकलौता देश बन चुका है। भीड़-भाड़ वाले शहर, लॉकडाउन, थकान और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कमी ने कोरोना वायरस को देश के 1.3 बिलियन लोगों में फैला दिया है। इस हफ्ते कुछ ऑफिशियल्स ने ये तक कहा है कि एक छोटे से कोरल फ्रिंज्ड आइलैंड के एक छोटे से ट्राइब का 1/6 पॉपुलेशन भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। भारत में अब दुनिया के किसी भी देश के कंपैरिजन में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कोरोना वायरस केस लोड है, जो प्रतिदिन 75,000 से अधिक नए संक्रमण की रिपोर्ट को सामने ला रहे हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि ज्यादातर राज्यों में वायरस का रिप्रोडक्शन रेट ऊपर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य की सरकारें लॉकडाउन की वजह से बीमार इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बेताब है। लॉकडाउन को ईज आउट किया जा रहा है, जो आगे वायरस के बढ़ते रेट में काफी हद तक जिम्मेदार है। साउथ के मिलाका मणिपाल मेडिकल कॉलेज के हेल्थ रिसर्चर डॉक्टर अनंत भान ने कहा, अभी आने वाले दिनों में प्रेजेंट सिचुएशन ने केस लोड में भारी उछाल की तरफ इशारा किया है और अधिक चिंता की बात ये है कि हम विश्व स्तर पर नंबर 1 स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। मार्च के अंत से मई के अंत तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादातर शहरी इलाकों में या अर्बन एरियाज में केंद्रित रहा, मगर अब क्योंकि इंटरस्टेट ट्रैवलिंग के रेस्ट्रिक्शंस पर रोक टोक नहीं है, इतनी ढील दे दी गई है। इस वजह से कई लोग अब शहरों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और इसी वजह से वायरस फैल रहा है। कोविड-19 से 60,000 से अधिक भारतीयों की मौत हो गई है और अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत के कोरोना वायरस से हुए मौत के आंकड़ों में दुनिया में हमारी जगह तीसरे स्थान पर होगी। भारत में रिपोर्ट किए गए कुल संक्रमणों की संख्या पहले ही दुनिया में तीसरी सबसे ऊंची है। जहां एक तरफ वैक्सीन के ट्रायल्स खत्म होने के बाद फाइनली आम लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत में ब्राजील और यूएसए के मुकाबले प्रतिदिन केसेस के आंकड़े काफी ज्यादा है। ब्राजील और यूएसए जहां हर दिन 40 to 50,000 केसेस रिपोर्ट कर रहा है, वहीं भारत में एक दिन में 79,000 केसेस रिपोर्ट हुए। तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के क्लिनिकल वायरोलॉजी के प्रमुख जेकब जॉन ने ये कहा है कि भारत अब सितंबर में एक रिकॉर्ड हाइक की ओर बढ़ रहा है। उनका ये भी मानना है कि सरकार ने अपने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से केयरफुल एग्जिट का प्लान नहीं किया था और अनलॉक के बाद अनलॉक होते गए, जिससे कई लोग अपने घरों में ही इतने लंबे समय तक रहने से थक कर नियमों को नजरअंदाज करते नजर आए। दिल्ली के बस अड्डों में ही हमें इसका एग्जाम्पल मिल चुका है, जहां शुरुआत में तो एंटीजन टेस्टिंग कैंप्स वगैरह दिखे, मगर अब ना तो कैंप्स है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही कोई ऐसा सिस्टम जिसको फॉलो करके लोगों को बसों में बिठाया जा रहा है। लोग गांव से शहर आ रहे हैं, शहर से गांव जा रहे हैं, मगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आ रहा है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग भी बढ़ रहे हैं। एक और माइलस्टोन को पार करते हुए भारत ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक 4 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए हैं। मगर सोचने की बात यह है कि वायरस को फैलने से रोका जाना ज्यादा जरूरी है या जिस नॉर्मल सी द न्यू नॉर्म के सिस्टम को अपनाए जाने का एक तरीका या ट्रेंड शुरू हुआ है वो जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।